राधिका श्रीनिवास जायसवाल को हम अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं। राधिका बिटिया चौहान खानदान की बहू है। खाने के नौटंकी का अड्डा, ये पूरा दिन तमाशा चलते रहता, कभी खत्म ही नहीं होता। राजू मामा, मामा क्यों रो रही है राजू मामा? राजनीति के सबसे प्रभावशाली परिवार में हुआ रिश्तों का धमाका। वीर चौहान ने सबके सामने माना राधिका जायसवाल को अपनी पत्नी। चुनावी राजनीति या सच्चा प्यार, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ A2 न्यूज़ पर। दादी वो एक बार हम चुप! कोई किसी से नहीं मिलेगा। एक काम करो, तुम सब निकलो यहाँ से, निकलो वरना धक्के मार के इस घर से बाहर फेंकवा देंगे तुम लोगों को हम। निकलो। ये क्या किया तूने वीर? अरे किस जन्म का बदला ले रहे हो तुम हमसे? हाँ, ये सब करने से पहले एक बार भी अपनी दादी के बारे में ख्याल ना आया क्या तुझे? अरे हम तो तुझे तेरे दद्दा जैसा बनाने का सपना देख रहे थे, और तू हमारा प्यार, हमारा दुलार, हमारे संस्कार सब कुछ भुला के इतनी ओछी हरकत कर गया तू। अरे जिस पूरे परिवार ने तुझे अपने सर आंखों पर बिठा के रखा, आज उसी परिवार का पूरे शहर के सामने तमाशा बना के रख दिया है तूने। दादी अम्मा वो चुप! आज पहली बार तुझे अपना खून कहने में शर्म आ रही है हमें। अरे तुझे आइडिया भी है कि तूने क्या किया है? अरे बरसों लगे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोगों को। अरे तुमने एक पल में सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, चकनाचूर कर दिया सब कुछ। अरे जवाब दो ना, जवाब काहे नहीं देते हो? मुंह में दही जम गया है, सांप सूंघ गया है। हाँ। जब मैंने वरुण से शादी की थी तो मुझसे सबसे ज्यादा नाराज तुम थे ना वीर। तुमने कहा था ना कि मेरी शक्ल नहीं देखोगे, मुझसे कभी बात नहीं करोगे। मैंने पापा को हर्ट किया, फैमिली की इज्जत खराब कर दी। फिर अपनी बात में तुमने क्या किया वीर? उसी घर की लड़की के गले में मंगलसूत्र बांध दिया, वो भी राधिका दी के गले में। तुम कर क्या रहे हो वीर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? राधिका दी के बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुमने उनसे शादी कर ली? क्यों वीर, क्यों? अरे एक लड़की के लिए तुम्हें पूरे खानदान को दांव पे लगा दिया वीर। माँ का सपना, पापा की इज्जत और दादी की उम्मीदों को एक झटके में तोड़ दिए, तो मिट्टी में मिला दिए तुमने मेरे परिवार को। इतना पराया कर दिया तूने हमें, हाँ? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमसे एक बार भी पूछना, हमें बताना तूने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि तूने हमसे छुपाया। क्यों? जवाब दे मुझे, क्यों? बोल। मम्मा,
पापा। इज्जत मिट्टी में मिलाने के बाद कपड़ा कौन संभालता है बे? अरे गिर जाने दे इसको भी, लग जाने दो इस पे दाग चौहानों के नाम की तरह। हाँ? अरे कुचल डालो इसको, कुचल डालो, कुचल दो हमारी भावनाओं की तरह। नहीं पापा, पापा आप हमारा यकीन मानिए, हमारा इरादा आपकी बेइज्जती करने का नहीं था। अरे हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, पर हम राधिका जी से भी बहुत प्यार करते हैं। अरे प्यार से क्या होता है बे? हाँ, प्यार करते हैं। अरे एक बार हमसे कह के देखते, प्यार किसी से भी हो सकता है। तुम्हारे वास्ते एक से एक लड़कियों की लाइन लगा लेते, लेकिन तुमने उस दुई कौड़ी की राधिका के लिए चौहान खानदान का नाम डुबो दिया। तुम्हारे 2 टके के प्यार के लिए हमारे जीवन भर की मेहनत, हमारा नाम, हमारी पॉलिटिकल लाइफ बर्बाद कर दी तुम वीर। शायद पॉलिटिकल लाइफ ही आपके लिए सब कुछ है पापा। किसी की भावना, किसी का प्रेम, किसी की पसंद नापसंद आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। हम आपसे कितनी बार कहे कि हम माही से शादी नहीं करना चाहते, कितनी दफा पापा, कितनी दफा, पर हर बार आप बस हमका मजबूर करना चाहते थे, हमका काबू में रखना चाहते थे। जैसे आपका पॉलिटिकल कैंपेन, वैसे आप हमारी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहते थे। पर आप भूल रहे हैं तो हम आप ही के बेटे, आप ही का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। एक बार जो हम ठान लें, वो हम कर देते हैं पापा। हम जानते थे यहां हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, हमारा साथ कोई नहीं देगा, इसलिए हमने वो ही किया जो हमें सही लगा। एक बात करें पापा, बुरा मत मानिएगा, पर आप आए तो गिरगिट की तरह, मौका देख के रंग बदल देते हैं। अच्छा बात है, एक नेता में जे गुण होना चाहिए, पर अफसोस की बात तो ये है कि आप हमेशा से नेता ही रहे, पिता कभी नहीं बने आप। एक बार, सिर्फ एक बार बाप बनकर बेटे की भावना को समझते ना, तो ये सब नहीं होता पापा। आप हमेशा हमें अपनी ताल पे नचाना चाहते थे, पर जैसे ही लोगों ने अपना सुर बदला ना, आपने अपनी ताल बदल ली, मौके पे चौका मार दिया। जैसे ही आपको लगा कि हमारी ये शादी आपके पॉलिटिकल करियर, आपके पॉलिटिकल कैंपेन में असर डालेगी, तो आपने सबके सामने ऐलान कर दिया कि राधिका जायसवाल आपके घर की बहू है।